तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग यहाँ पे फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब आई नो कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना लेट ये स्टार्ट हो रहा है उतनी ही जल्दी हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर सकें। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, अगर उसमें हम लोग यूनिट 1 को देखें तो यूनिट 1 में हमारे 3 अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है हमारा यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, सेकंड चैप्टर है हमारे यहाँ पे साइज रिडक्शन एंड थर्ड है हमारे यहाँ पे साइज सेपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अपने चैप्टर 1 को, जो कि है हमारे यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो आज की वीडियो की हम लोग बात करें तो मेनली हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मैनोमीटर्स के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के मैनोमीटर्स को। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैनोमीटर्स के ऊपर आप लोग एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देखते हो तो मैनोमीटर से रिलेटेड आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं, जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह, मतलब न्यूमेरिकल तो नहीं है, जो भी डेरिवेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की, तो सबसे पहले हमें समझना होगा अपने फ्लूइड्स के बारे में। तो फ्लूइड्स आखिर होते क्या हैं? देखो, नाम तो आप लोगों ने कई बार सुन रखा है, लेकिन डेफिनेशन वाइज इनकी डेफिनेशन क्या होती है? तो एनी सब्सटेंस दैट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो एंड बीइंग कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप कॉन्टिन्यूअसली इज नोन एज फ्लूइड। देखो, फ्लूइड्स के अंदर दो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती हैं। पहला तो ये अपना जो है इसके अंदर होती है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, यानी फ्लूइड्स हमारा फ्लो कर सकता है, और दूसरी चेंजिंग इट्स शेप कॉन्टिन्यूअसली, यानी जो फ्लूइड है उसका जो शेप है वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली चेंज हुआ करता है। अब आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे सॉलिड फॉर्म, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है लिक्विड फॉर्म, और तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा होता है हमारे यहाँ पे गैसियस फॉर्म। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या सॉलिड का शेप चेंज होता है? सॉलिड का शेप तो चेंज होता नहीं है, तो यहाँ पे शेप तो इसका नहीं चेंज होता है। क्या सॉलिड हमारा फ्लो करता है? देखो, सॉलिड तो हमारा फ्लो भी नहीं करता है, तो भाई ये सॉलिड तो हमारा फ्लूइड नहीं हो सकता है कि नहीं। अब बचा हमारा लिक्विड और गैस, तो अगर इन दोनों को देखें तो क्या लिक्विड हमारा फ्लो करता है? तो बिल्कुल फ्लो करता है। पानी हमारा कहीं भी फ्लो कर सकता है। क्या लिक्विड हमारा शेप चेंज करता है? बिल्कुल, पानी को जिसमें आप डालो उसी का शेप ले लेता है ना। पानी को आप लोग जिस वेसल में डालो या फिर जैसे भी डालो उसका शेप कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होती है, यानी लिक्विड हमारा फ्लूइड होता है। तो यानी कि लिक्विड हमारा फ्लूइड होता है, लेकिन बचा हमारा गैस, तो क्या गैस भी हमारा फ्लूइड होता है? तो क्या गैस हमारा फ्लो कर सकता है? बिल्कुल भाई, गैस तो हमारा सबसे ज़्यादा फ्लो करता है। गैस को आप लोग जहाँ कहीं भी रखो तो वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर जाती है। और क्या गैस का हमारा कोई शेप होता है? भाई गैस का तो कोई शेप होता ही नहीं है, ये तो अपना कंटिन्यूअसली अपना शेप चेंज किया ही करती है। तो गैस के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है। यानी हम लोगों ने ये देखा कि ये जो लिक्विड और गैस है ये दोनों के दोनों हमारे फ्लूइड होते हैं। यानी फ्लूइड्स हमारे क्या होते हैं? फ्लूइड्स आर बेसिकली रिफर्स टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जो भी हमारे यूनिवर्स में लिक्विड्स और गैस हैं वो सारी की सारी हमारी फ्लूइड के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे फ्लूइड्स के बारे में बेसिक चीज़ें तो जान ही गए होंगे। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करें तो द सब्जेक्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा हो गया फ्लूइड डायनामिक्स। देखो, यहाँ पे नाम से आप लोग समझ सकते हो, फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या? जो रुका हुआ हो। यानी मान लो अगर हम लोग पानी की बात करें तो मान लो अगर जो पानी है हमारा वो मान लो किसी वेसल में अगर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मान लो जैसे ये हमारा कोई वेसल है, ठीक है, और पानी इसमें रखा हुआ है, समझ रहे हो, शांति से रखा हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे कोई भी मोशन वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स। देखो, फ्लूइड स्टैटिक्स का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा एक जगह रुका हुआ है, यानी ये फ्लो वगैरह नहीं कर रहा है। और वहीं अगर हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स की बात करें तो डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी मान लो जैसे हमारा जो पाइप होता है, ठीक है, तो पाइप में क्या होता है, जैसे पाइप हम लोग जब टंकी वगैरह में लगाते हैं तो क्या होता है, पाइप से कंटिन्यूअसली हमारा पानी फ्लो किया करता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारा पानी कंटिन्यू मोशन में, यानी पानी फ्लो कर रहा है। तो इस टाइम हमारा क्या है, इस टाइम हमारा फ्लूइड जो है डायनामिक मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा फ्लूइड डायनामिक्स। तो सिंपल सी बात है, फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब जब फ्लूइड हमारा रुका हुआ हो, फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब फ्लूइड हमारा जब मोशन में हो। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लोग फ्लूइड की स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें अपने एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो की, यानी इस फ्लूइड फ्लो को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, और एप्लीकेशन भी किसमें, हमारी फार्मास्यूटिकल्स में, यानी हमारी फार्मेसी में इसका क्या रोल है। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग बात करें अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म, देखो यहाँ पे जो भी हमारी लिक्विड या गैसियस डोजेज फॉर्म होती हैं
तो उनके बारे में जब हम लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी जब हम लोग उसको बना रहे हैं, तो हम लोग क्या है, हम लोग फ्लूइड के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। देखो लिक्विड से ही तो हम लोग यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म जैसे सिरप वगैरह बना रहे हैं। तो अगर हमें फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता होगा तो हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको बना ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, बाकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सस्पेंशन हमारा क्या होता है, जब हम लोग लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करते हैं, हमारे सॉलिड ग्रेन्यूल्स हम जब लिक्विड में मिक्स करते हैं तब सस्पेंशन बनता है। तो अगर हमें लिक्विड के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से उसको मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। बाकी अगर हम लोग बात करें तो जो भी लिक्विड डोजेज फॉर्म है, उनकी हैंडलिंग, उनकी पैकेजिंग, मतलब समझ रहे हो ना, जो लिक्विड और यहाँ पे गैसियस डोजेज फॉर्म है जैसे एरोसोल्स वगैरह हो गई, तो उन सबको बनाने के लिए और उन सबकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग हैंडलिंग होती है, उन सब के लिए हमें यहाँ पे फ्लूइड्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म देखते हैं अपना, फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो फ्लूइड के अंदर आखिर प्रेशर क्या होता है और इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग फ्लूइड प्रेशर की बात करें तो देखो सबसे पहली बात कि फ्लूइड प्रेशर की बात हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्लूइड प्रेशर का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे मान लो, ठीक है, आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे मान लो हमारा कोई सिलेंडर है जिसके अंदर यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, वो H हाइट तक फुलफिल है। ठीक है, मान लो ये हमारा कोई सिलेंडर है और यहाँ पे हमारा एक फ्लूइड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड है जो कि H हाइट तक भरा हुआ है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है हमारा, ये इस सिलेंडर के बॉटम पे, यानी यहाँ पे A पॉइंट पे, देखो A पॉइंट हमारा बॉटम पे है, तो ये फ्लूइड हमारा इस बॉटम पे कितना प्रेशर लगा रहा है उसको आप लोग कैलकुलेट कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि आप लोगों को पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप लोगों को पता है कि नहीं पता? देखो नहीं पता है तो जान लो कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे फोर्स भी हमारी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, बट उतना डीप में हमें नहीं जाना है, आप लोग सिंपली समझो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, यहाँ पे फोर्स कौन सी काम कर रही है आप बताओ। देखो यहाँ पे हम लोग बॉटम पे बात कर रहे हैं, तो फोर्स हमारी कौन सी काम कर रही है, यहाँ पे हमारी फोर्स काम कर रही है mg, यानी ग्रेविटी की फोर्स ही तो काम कर रही है। देखो यहाँ पे वेट का ही तो वेट लग रहा है ना, वेट ही तो नीचे, देखो यहाँ पे इस बॉटम पे इस लिक्विड का वेट ही तो प्रेशर डाल रहा है, तो वेट हमारा क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स हमारी mg है, तो अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स की जगह mg पुट करें तो हमारे प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा mg अपॉन ए। देखो सिंपल है ना, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स यहाँ पे mg अपॉन ए मतलब एरिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये जो m है ये हमारा क्या है, मास। ठीक है, अब मास का फॉर्मूला भी हमारा क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, रो से। ठीक है, और ये हो गया वॉल्यूम। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस m की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को पुट करें तो हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जो वॉल्यूम होता है, अब इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है, वॉल्यूम हमारा होता है एरिया इंटू हाइट। ठीक है, यानी A इंटू एच। ठीक है, तो अगर अब हम लोग यहाँ पे इस वॉल्यूम की जगह, देखो वॉल्यूम का होता है एरिया इंटू हाइट, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया, तो एरिया इंटू हाइट। सिंपल है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इस वॉल्यूम की जगह, इस V की जगह इस एरिया के फॉर्मूले को फुट करें, ठीक है, इस वॉल्यूम के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पे देखो ए से ए हमारा कैंसिल हो गया और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया, रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लोग जो है फ्लूइड का, जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, अगर हम लोग उसके प्रेशर की बात करते हैं तो जो हमारा फ्लूइड है, अगर हम लोग उसके एच हाइट की बात करें कि यानी फ्लूइड जो है हमारा एच हाइट से नीचे कितना प्रेशर डाल रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे रो जी एच। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इस वाले केस में हम लोगों ने देखा कि ये लिक्विड हमारे इस बॉटम पे कितना प्रेशर डाल रहा है। अच्छा देखो, लिक्विड हमारी हर लेयर के ऊपर भी प्रेशर डालता है। देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से विजुलाइज करके समझो, देखो इस चीज़ को थोड़ा इमेजिन करो कि जैसे ये जो लिक्विड है ये हमारी हर लेयर के ऊपर भी प्रेशर डालता है। कैसे डालता है, देखिए जैसे मान लो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो इतनी हाइट तक फिल है। अच्छा देखो अभी हम लोगों ने प्रेशर जो है कहाँ निकाला, बॉटम पे। अगर मान लो प्रेशर हम लोग इस पॉइंट पे निकालना चाहे, यानी हम मान लो ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, जो कि लिक्विड के किसी बीच में ही है, और यहाँ पे हम लोग प्रेशर निकालना चाहें और यहाँ पे इसकी हाइट देखो कितनी है, H1 है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर का फॉर्मूला तो हमारा सिंपल है, रो जी एच। तो यहाँ पे एच ही तो हमारा डिफरेंट करेगा। देखो रो क्या होता है, रो हमारा लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। तो लिक्विड की डेंसिटी तो हमारी सेम ही रहेगी, यानी इस लिक्विड की डेंसिटी तो सेम रहेगी। और जी हमारा क्या होता है, जी हमारा होता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी हमारा सेम रहेगा। हमारा डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमारे इस एच के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग को जैसे भी फॉर्मूला निकालने को बोला जाए, बस आप लोग को एच मेजर कर लेना है और उसके बाद एच को इस रोजी एच के फॉर्मूले में पुट कर देना है। उसके बाद आप लोग आराम से कहीं भी प्रेशर निकाल सकते हो लिक्विड की वजह से। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर इस H1 हाइट पे प्रेशर निकालना चाहें, जैसे हम लोग इस B हाइट पे प्रेशर निकालें, तो हमारा क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू रो जी और H1, क्योंकि अब यहाँ पे H की वैल्यू क्या है, H1 है। अच्छा देखो, अगर मान लो यहाँ पे और नीचे की बात करें, मान लो यहाँ पे हम लोग निकालना चाहें, तो मान लो यहाँ पे C पॉइंट पे, तो यहाँ पे हाइट हमारी H हो जाएगी H2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूले में H2 पुट कर सकते हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, रो जी H2। यानी देखो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो लिक्विड है ना, ये हर लेयर पे भी प्रेशर डाल रहा है। यानी देखो यहाँ पे प्रेशर कुछ कम होगा, जबकि यहाँ पे आते आते प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। देखो प्रेशर हमारा हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हाइट जितनी बढ़ेगी प्रेशर हमारा उतना बढ़ेगा। देखो इस चीज़ को विजुलाइज करके समझो, तभी मतलब समझ में आएगा अच्छे से कि यहाँ पे देखो हाइट के साथ प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। देखो प्रेशर और हाइट डायरेक्टली, तो हाइट यहाँ पे जितनी नीचे हम लोग आते जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। देखो इस चीज़ को आप लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। मान लो आपके पास कोई प्लास्टिक का घर में अगर कोई जग वगैरह हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, कुछ भी वेसल वगैरह हो प्लास्टिक का जो कि ख़राब हो, जिसमें आप लोग अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आप लोग अगर देखो तो जो लिक्विड है ना, अगर मान लो इस प्लास्टिक की जो भी मतलब जार वगैरह है जिसमें आप लोगों ने लिक्विड फुलफिल किया है, तो अगर आप लोग ऊपर एक होल करते हो इसके सबसे ऊपर साइड, तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है वो हमारा कुछ इस तरीके से बहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लिक्विड के ऊपर प्रेशर काफ़ी कम है, क्योंकि ये लिक्विड की बहुत ऊपर वाली लेयर है, तो यहाँ पे हाइट काफ़ी कम है, तो प्रेशर बहुत कम है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे आप लोग हाइट के नीचे यहाँ पे अगर मान लो कोई होल वगैरह करते हो, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड बहुत आगे तक फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे आते आते जो हमारा एच है उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एच देखो कितना, एच इतना छोटा सा है, जबकि यहाँ आते आते एच देखो हमारा इतना बड़ा सा हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे हाइट लिक्विड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, तो इसी वजह से क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी है वो भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमारा प्रेशर कम है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग इस फिगर में फाइनली बात करें, तो लेट्स कंसिडर अ सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड अप टू हाइट एच, यानी कि हम लोगों ने देखा एक सिलेंडर है जहाँ पे एच हाइट तक लिक्विड है। नाउ प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यानी इस बॉटम पे इस लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर होगा, तो P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड हेयर F इज इक्वल टू mg, देखो वही चीज़ है, ठीक है। एंड M इज इक्वल टू रो इंटू वी एंड V इज इक्वल टू A इंटू H, तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो रो A एच जी डिवाइडेड बाई A, तो हमारा फाइनल निकल कर जाएगा P इज इक्वल टू रो जी एच। और यहाँ पे अगर हम लोग हर वैल्यू को देखें तो P इज इक्वल टू हमारा क्या है, P इज इक्वल टू हमारा प्रेशर है, रो इज इक्वल टू डेंसिटी है, H इक्वल टू हाइट और G इज इक्वल टू एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये होता है हमारे यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग फाइनली बढ़ते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा यहाँ पे मैनोमीटर। अब देखो मैनोमीटर पे आई थिंक ये आप लोग को बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये लगभग हर बुक में बहुत अलग अलग तरीके से दे रखा है। यानी किसी बुक में यहाँ पे इसका कुछ क्लासिफिकेशन है, किसी बुक में इसका यहाँ पे कुछ अलग क्लासिफिकेशन है। लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोग की सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर आखिर होता क्या है। देखो मैनोमीटर्स आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ अ सिंगल फ्लूइड और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड। देखो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई एक, मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई जार है, ठीक है, ठीक है, या फिर मान लो कुछ भी ऐसा ब्लॉक टाइप का है, वेसल टाइप का है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा बहुत कोई भी फ्लूइड है, ठीक है। तो अगर मान लो हमें इस फ्लूइड का प्रेशर पता लगाना है, यानी ये जो हमारा फ्लूइड है, जैसे मान लो इसको बहुत सिंपली मान लो, यानी हमारा जो पाइप है, ठीक है, इस पाइप में हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अब इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसका प्रेशर कितना, जैसे कि मान लो बात करें, मान लो किसी पार्टिकुलर इस पॉइंट ए पे, यहाँ पे इस फ्लूइड का कितना प्रेशर है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग कैसे पता लगाते हैं, उस चीज़ को हम लोग पता लगाते हैं अपने मैनोमीटर की हेल्प से। बल्कि इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसको भी पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई एक वेसल ये है, ठीक है, और एक वेसल मान लो हमारा ये है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में मान लो इनके अंदर यहाँ पे कोई ए फ्लूइड है
और इसके अंदर मान लो कोई बी फ्लूइड है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितना प्रेशर डिफरेंस है उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे मैनोमीटर से पता लगा सकते हैं। यानी मैनोमीटर से हम लोग किसी एक फ्लूइड का प्रेशर भी पता लगा सकते हैं और किन्हीं दो फ्लूइड के बीच में प्रेशर डिफरेंस भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। बाकी यहाँ पे देखो इसके काम के बेस पे ही यहाँ पे मैनोमीटर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ध्यान से सुनना, ये जो सिंपल मैनोमीटर है ये यहाँ पे मेजर करता है प्रेशर एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, यानी ये किसी पॉइंट पे यानी सिंगल फ्लूइड पे प्रेशर मेजर करता है। और ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है, देखो इसका नाम ही है डिफरेंशियल, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। तो कैसे करता है, यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही ध्यान से आगे की पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सिंपल मैनोमीटर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें अपने सिंपल मैनोमीटर के बारे में तो बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल जैसा इसका नाम ही है, तो सिंपल मैनोमीटर्स आर दोज दैट मेजर द प्रेशर एट अ सिंगल पॉइंट इन अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ पाइप और वेसल। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि मान लो हमारे पास कोई वेसल है, ठीक है, मान लो ये कोई सिंगल सा वेसल है और हमें इसके इस पॉइंट पे मान लो इस ए पॉइंट पे प्रेशर को पता लगाना है। तो इसको हम लोग कैसे पता लगाते हैं, हमारे सिंपल मैनोमीटर्स की हेल्प से। अब ये जो सिंपल मैनोमीटर है ना, ये भी फर्दर यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा पीजोमीटर, दूसरा होता है यूट्यूब मैनोमीटर और थर्ड होता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा मैनोमीटर हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहला सिंपल, दूसरा डिफरेंशियल। अब ये जो सिंपल है ये भी 3 टाइप का होता है, पहला पीजोमीटर, दूसरा यूट्यूब, तीसरा सिंगल कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पीजोमीटर के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पीजोमीटर कुछ नहीं, ये बहुत ही सिंपल मैनोमीटर है, ये सबसे सिंपल टाइप का है। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, इट कैन बी यूज टू मेजर लो टू मॉडरेट प्रेशर, यानी यहाँ पे इसको हम लोग लो से मॉडरेट प्रेशर को मेजर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके कंस्ट्रक्शन आप लोग ध्यान से समझो। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, यानी ये हमारा मान लो कोई भी एक वेसल है जिसमें ए लिक्विड फुलफिल है, ठीक है, और हमें इसका प्रेशर पता लगाना है। तो हम लोग करते क्या है, देखो ये जो पीजोमीटर है ये कुछ नहीं है, हमारी सिंपल सी एक ग्लास की पाइप होती है इस तरीके से। ठीक है, देखो इस तरीके से हमारे एक ग्लास की पाइप होती है, बाकी कुछ नहीं। तो हम लोग करते क्या है, इस ग्लास की पाइप को हम लोग यहाँ पे इसके साथ ला के अटैच कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो अभी क्या है, अभी यहाँ पे ये लॉक है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये लॉक है तो फ्लूइड अभी हमारा फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस लॉक को हटाएंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखना, हम लोगों ने इस लॉक को हटाया तो अब ये क्या हुआ, अब ये फ्लूइड हमारा इस पाइप में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये जो फ्लूइड है जो हमारा इस वेसल के अंदर था ये हमारा फ्लो करके इस पाइप में चला जाएगा और यहाँ पे पाइप में कुछ h हाइट तक हमारा ये फ्लूइड चला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ हमारा ये h हाइट तक फ्लूइड जो है इस पाइप के ऊपर भर जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसमें कैसे पता लगाएंगे प्रेशर को, कुछ नहीं, हम लोग सिंपल सा अपना फॉर्मूला फुट कर देंगे। यानी यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें जो है पीए पे प्रेशर लगाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल सी एक जो है अपने पीजोमीटर को इंस्टॉल किया इसके अंदर और इसके बाद यहाँ पे पीजोमीटर में जितनी हाइट तक, देखो पीजोमीटर के अंदर ये फ्लूइड हमारा जितनी हाइट तक जाएगा उस हाइट को, उस h हाइट को हम लोग मेजर कर लेंगे। बाकी डेंसिटी तो हमें पता ही है इस लिक्विड की, भाई डेंसिटी तो हमें पता ही होगी ना। और जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो हमें पता ही है। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता है, h को हम लोग मेजर कर लेंगे और पीए को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखो पीजोमीटर की मदद से हम लोग बहुत ही आराम से जो है किसी एक सिंगल पॉइंट पे प्रेशर को आराम से मेजर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं कि ये जो है बहुत ही हल्के से प्रेशर को ही मेजर कर सकता है। यानी जैसे कि जो प्रेशर है अगर वो हमारा बहुत ही लो से लेके मॉडरेट लेवल का, देखो लो टू मॉडरेट प्रेशर है तब तो ये मेजर कर लेगा। लेकिन अगर प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा हुआ तो भाई ये एच जो हाइट है ये बहुत ऊपर तक चला जाएगा। जैसे देखो प्रेशर हमारा क्या होता है, प्रेशर हमारा हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो ये जो हाइट है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमें बहुत ही लंबा पीजोमीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कितना लंबा हम लोग करेंगे, अगर प्रेशर थोड़ा बहुत है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते। तो ज़्यादा है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, तो ज़्यादा है तो हम लोग यूज करेंगे अपने सेकंड टाइप का जो कि होता है हमारे यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर। तो यहाँ पे आप लोग अब ध्यान से देखना हमारे यूट्यूब मैनोमीटर को। ठीक है, तो यूट्यूब मैनोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो जैसा इसका नाम है यूट्यूब, तो यहाँ पे यूट्यूब में ही आप लोग वीडियो भी देख रहे हो हमारी। और ये वो वाला यूट्यूब खैर नहीं है, यहाँ पे ये यूट्यूब इसका नाम जो है यू शेप की वजह से पड़ा है। यानी यहाँ पे अगर आप लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखो तो कुछ इस तरीके से होता है, यानी ये थोड़ा सा यू शेप का पाइप होता है। तो कैसे यहाँ पे होता है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो
इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब फोल्डेड लाइक द लेटर यू, यानी ये हमारी ग्लास ट्यूब कंटेन करती है जो कि यू लेटर की तरह फोल्ड होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। नाउ इन दिस मैनोमीटर वन एंड ऑफ द यू ट्यूब इज कनेक्टेड विद द फ्लूइड हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड वाइल द अदर एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे एक एंड यहाँ पे हमारे इस प्रेशर इस ए पॉइंट से कनेक्ट है, यानी जिसका प्रेशर हमें मेजर करना है, और दूसरा एंड देखो एटमॉस्फेयर में ओपन है ना, तो वही चीज़ है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ, अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अभी हम लोगों ने जो पीजोमीटर देखा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल सी ग्लास ले ली थी, ठीक है, और इसके अंदर कोई दूसरा फ्लूइड नहीं फिलता, यही फ्लूइड हमारा क्या होता है, जैसे हम लोगों ने इसको ओपन किया तो यही फ्लूइड हमारा इसके ऊपर तक चढ़ा था, है ना। लेकिन ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है ये हमारा स्पेशल क्यों होता है, देखो इसके अंदर ना एक हमारा दूसरा फ्लूइड फिल होता है। देखो ध्यान से समझना यहाँ पे होता कैसे है। देखो ये जैसे ये मान लो ये हमारा ब्लॉक होता है, ठीक है, और ये हमारा होता है यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, ये होता है यूट्यूब मैनोमीटर, और इसके अंदर ऑलरेडी एक दूसरा फ्लूइड फिल होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर ऑलरेडी एक फ्लूइड हमारा फिल होता है। और ये फ्लूइड क्या होता है, इस फ्लूइड की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखो आप लोग को ब्लैक कलर से दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, यानी मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड फिल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, यानी इसके अंदर ऑलरेडी एक दूसरा फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। देखो यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझना, ठीक है। देखो एक तो ये फ्लूइड है जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है, और एक इसके अंदर एक दूसरा फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो कि इसको हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और इसकी मेजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो डेंसिटी है, देखो इसकी जो डेंसिटी है वो इसकी डेंसिटी से 100% ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ये जो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, देखो वैसे इसके अंदर हम लोग कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं जिसकी डेंसिटी हमारी इस वाली डेंसिटी से ज़्यादा हो, यानी जिसकी डेंसिटी यानी जिसका प्रेशर हमें मेजर करना है उससे हमारे इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड में जनरली हम लोग जो फ्लूइड लेते हैं तो वो होता है हमारे यहाँ पे मर्क्यूरी, ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है उसकी डेंसिटी हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड से मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए मैनोमीटर के अंदर जो हमारा फ्लूइड फिल होता है वो 90% केस में हमारा मर्क्यूरी ही होता है। बाकी ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा हम लोग कोई और फ्लूइड भी ले सकते हैं जिसकी डेंसिटी हमारी इस वाले फ्लूइड से ज़्यादा होनी चाहिए। देखो यही चीज़ लिखी हुई है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड जनरली मर्क्यूरी हुज डेंसिटी मस्ट बी हायर दैन द फ्लूइड हुज प्रेशर हैज़ टू बी मेजर्ड, यानी जिसका प्रेशर, देखो प्रेशर हम लोग इसका मेजर कर रहे हैं तो इसके प्रेशर डेंसिटी से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बस ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे आप लोग को ध्यान से समझना होगा कॉन्सेप्ट। देखो जैसे यहाँ पे भी अभी तक लॉक लगाए, जैसे ही आप लोग लॉक खोलोगे होगा क्या, देखो जैसे आप लोग लॉक खोलोगे ये फ्लूइड हमारा इसके पास आके बनना चालू करेगा, है ना। अच्छा देखो होगा क्या, जैसे आप लोग लॉक जब खोलोगे तो देखो इसके अंदर भी इस फ्लूइड का कुछ तो प्रेशर है ही है जिसको हम लोग को मेजर करना है, तो होगा क्या, ये प्रेशर से ना इस फ्लूइड पे थोड़ा सा दबाव डालेगा। ध्यान से समझना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट है। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो फ्लूइड हमारा मर्क्यूरी है ये हमारा बराबर के लेवल पे होगा, यानी जितनी हाइट हमारी इधर होगी उतनी ही हाइट हमारी इधर भी होगी। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे नॉब को ओपन करेंगे तो ये फ्लूइड हमारा क्या होगा, इस पर कुछ प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो हमारा मर्क्यूरी है ये इधर साइड से कुछ नीचे, देखो यहाँ से ये कुछ नीचे चला जाएगा, और यहाँ से देखो जब यहाँ से ये नीचे जाएगा तो यहाँ से कुछ ऊपर, देखो जैसे मान लो यहाँ से ये इतने पे नीचे गया तो यहाँ से ये इतने पॉइंट पे ऊपर भी तो आएगा, तो यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए कि नहीं समझे, देखो इतने पे आप लोग को समझना होगा बहुत अच्छे से कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारा फ्लूइड बंद था, जैसे हम लोगों ने फ्लूइड को ओपन किया वैसे यहाँ पे फ्लूइड बहना चालू हुआ। जैसे ही बहना चालू हुआ तो पहले क्या था, हमारी मर्क्यूरी बराबर के लेवल पे थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये ओपन हुआ तो इसने कुछ प्रेशर डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मर्क्यूरी है ये हमारा इधर से थोड़ा सा नीचे आया और इधर से थोड़ा सा ऊपर गया। देखो सिंपल सी बात है। अब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है अपने प्रेशर की, तो अब आप लोग देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लोग रो जीएस से कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट सी हाइट आ जाती है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। देखो यहाँ पे इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे हम लोग को प्रेशर मेजर किसका करना है, हम लोग को यही प्रेशर तो चाहिए, हम लोग को पीए को ही तो मेजर करना है। तो पीए को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे पीए को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को पीए कैलकुलेट करना है, तो पीए इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज़ तो सिंपल है कि फ्लूइड का प्रेशर का फॉर्मूला तो हमारा रो जी एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हाइट है हम लोग को एच को ही तो चेंज करना है, यानी एच को ही यहाँ पे, जैसे यहाँ पे H1 है तो हम लोगों ने क्या मान लिया, हम लोगों ने ये माना कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यानी जहाँ तक ये हमारा लिक्विड यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी H1 हो गई। देखो फिगर में आप लोगों को दिख रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गई H1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हम लोगों ने मान लिया H3,
कहाँ से कहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक। अच्छा आप एक बात बताओ, जितनी हाइट यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही हाइट यहाँ से यहाँ तक भी तो होगी। तो अगर ये S3 है तो ये भी तो हमारा S3 होगा। देखो इस लाइन पे आप लोग देखो, इस लाइन को, इस लाइन से नीचे अगर हम लोग बात करें तो जितनी हाइट ये है उतनी हाइट तो ये भी होगी, तो ये हमारा S3 होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है इसको हम लोगों ने मान लिया H2। इतना क्लियर है? देखो इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बाकी आप लोग डेरिवेशन आराम से सीख जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है PA, तो PA हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पे देखो एक हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन क्या लेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पे हम लोग को जो है प्रेशर को लेना है निगेटिव। क्या लेना है? देखो अगर हम लोग ऊपर से नीचे, देखो अप टू डाउन आ रहे हैं तो प्रेशर को हम लोगों को लेना है निगेटिव, और जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम लोग को प्रेशर को लेना है पॉजिटिव। समझ गए? देखो इतना समझ जाओ, बस कुछ नहीं है, बाकी बहुत ही सिंपल है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, अगर हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला लिखना चाहें तो यहाँ पे देखो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी, PA इक्वल टू, अब यहाँ से आओ, यहाँ से ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, निगेटिव में होगा। निगेटिव में क्या होगा, रो G, और H कितना है, H हमारा H1। देखो क्लियर है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसको निगेटिव लिया। अब यहाँ से फिर से नीचे आओ, अच्छा यहाँ से फिर से नीचे आओ तो कितना, S3 हाइट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, देखो क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, माइनस रो G, और हाइट कितनी है S3, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस रो G S3। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग क्या, अब यहाँ पे देखो, अब हमारा फ्लूइड ऊपर जा रहा है ना, अब फ्लूइड ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते टाइम देखो हमें क्या करना है, हमें लेना है प्रेशर को पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस रो G, और हाइट देखो कितनी है, हाइट अभी भी S3 है, क्योंकि देखो ये हाइट और ये हाइट सेम ही है ना, तो ये S3 तो ये भी S3, और उसके बाद फिर हम लोग को ऊपर जाना है कितना, फिर रो G, और ये कितना है हाइट H2। तो ये देखो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई, ठीक है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो हमें प्रेशर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये माइनस रो G S3, और ये क्या है, ये प्लस रो G S3, तो ये और ये हो गया कैंसिल, और यहाँ से हमारी प्रेशर का फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आया, PA इज इक्वल टू माइनस रो G H1। अच्छा यहाँ पर रो, ओके ये चीज़ हम लोगों ने बहुत गड़बड़ कर दी। देखो यहाँ पे इस वाले जो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसको हम लोग मान लेते हैं रो 2, इसकी डेंसिटी को, और इस डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं रो 1। तो यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा अगर चेंज करें तो यहाँ पे देखो, ये हमारे इस फ्लूइड, यहाँ पे हमारा फ्लूइड ये वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा रो 1 G H1, ठीक है। और यहाँ पे देखो फ्लूइड हमारा मैनोमेट्रिक वाला है तो ये हो जाएगा रो 2 G S2, रो 2 G S3, ठीक है। फिर यहाँ पे भी फ्लूइड हमारा मैनोमेट्रिक तो ये हो जाएगा रो 2 G S3, और यहाँ पे फिर से हमारा रो 2, तो रो 2। तो यहाँ पे देखो रो 2 अभी भी कटेगा, तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है। और बचा क्या, बचा हमारा, देखो बचा हमारा माइनस रो 1 G H1 प्लस रो 2 G H2, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहें तो इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू रो 2 G H2 माइनस रो 1 G H1। तो देखो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई कि नहीं? देखो बहुत ही सिंपल थी, थोड़ा सा अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखना। मैंने ट्राई किया कि जितना सिंपल हो सके आप लोगों को उतनी सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझाने का। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे हमारा प्रेशर जो है कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट के नीचे आने पे क्या हुआ था माइनस रो 2 G S3, और ऊपर जाने पे क्या हुआ था प्लस रो 2 G S3, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गए। यानी इस पॉइंट के नीचे जो हमारा, जैसे ये जो ये पॉइंट, ये लाइन होती है, इस लाइन के नीचे हमारा प्रेशर कैंसिल हो जाता है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोल देते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। रेफरेंस लाइन हमारी क्या होती है, रेफरेंस लाइन हमारी वो लाइन होती है जिस लाइन के नीचे जो हमारा प्रेशर है वो हमारा नेग्लेजिबल हो जाता है, क्योंकि देखो दोनों आपस में कट जाएंगे ना। देखो जितना नीचे आने पे जाएंगे उतना ऊपर जाने पे कट जाएगा, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। देखो ये नीचे आया, ये ऊपर गया, तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस, तो ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो समझ गए आप लोग? देखो ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई, और रेफरेंस लाइन के ऊपर हमारा देखो क्या है, देखो रेफरेंस लाइन के ऊपर की हाइट हमारी H2, ठीक है, और इधर वाली हाइट हमारी H1, और ये H3 थी, तो ये दोनों कैंसिल हो गई थी। तो यही ये देखो यही था हमारा सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या दिया गया है, प्रेशर एट पॉइंट ए इज गिवन बाय PA इज इक्वल टू रो 2 G H2 माइनस रो 1 G H1। देखो इसी को तो हम लोगों ने ड्राइव किया है, रो 2 G H2 माइनस रो 1 G H1, वही चीज़ है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो क्या है, जो हमारा P है, देखो P हमारा क्या है, प्रेशर एट पॉइंट ए, यानी इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे मान लो कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह अगर दिया जाए, जो कि आप लोग को नहीं देना है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो।
अच्छा, बाय द वे मान लो अगर आप लोग को डेरिवेशन नहीं समझ में आई तो आप लोग को बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी आप लोग को जितने भी हम लोग देखने वाले हैं उन सबके अंदर आप लोग को बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है। बाकी डेरिवेशन मेरा फ़र्ज़ है आप लोग को समझाना। अब आप लोग को समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो इसको याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जैसे कि यहाँ पे बात करें तो रो2 हमारा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड, हैवी फ्लूइड, यानी हैवी यानी कौन सा, हमारा मैनोमेट्रिक। देखो इसकी डेंसिटी हमारा ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग हैवी फ्लूइड बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पे हो गया रो2 हमारा डेंसिटी ऑफ हैवी फ्लूइड हो गया, और H2 हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ लिक्विड अबव रेफरेंस लाइन। देखो H2 हमारा क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड अबव रेफरेंस लाइन। देखो ये रेफरेंस लाइन होती है। रेफरेंस लाइन क्या होती है, जिसके नीचे हमारा जो प्रेशर है वो कैंसिल हो जाता है, बस सिंपल सी बात, और कोई चीज़ और कुछ नहीं, ठीक है। और जी हमारा क्या होता है, जी हमारा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रो1 होता है हमारा डेंसिटी ऑफ लाइटर लिक्विड। यानी देखो ये जो ए वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमारी होती है रो1, और H1 क्या होती है, H1 हमारा होता है हाइट अबव रेफरेंस लाइन। तो देखो H1 हमारे सिंपल सी हाइट अबव रेफरेंस लाइन। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। बाकी अगर डाउट है तो एक बार आप लोग वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, आई थिंक कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने जितना सिंपल हो सकता था उतनी सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें अपने फाइनल थर्ड टाइप की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल हमारा यूट्यूब वैसा ही होता है, बस ये क्या होता है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म, यानी ये हमारे यूट्यूब मैनोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, इन विच अ रेजर वायर हैविंग अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस यूट्यूब की जगह हमारा एक रेजर वायर आ जाता है। देखो बाकी है तो ये यूट्यूब ही, देखो ये यूट्यूब पाइप ही है, बस यहाँ पे एक रेजर वायर मतलब हमारा एक टाइप का समझ लो, एक मतलब कुछ भी समझ लो, एक बॉक्स टाइप का आ जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत खास चीज़ नहीं होती है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी लार्ज होता है, जिसका वन एंड यहाँ पे क्या होता है, मैनोमीटर्स की लिंब, यानी कि विथ वन ऑफ दी मैनोमीटर्स लिंब, यानी कि देखो ये जिसकी एक लिंक हमारी जो है इससे कनेक्ट होती है, ठीक है, ए से, ठीक है, और दूसरी वाली एटमॉस्फेयर में ओपन। देखो ये सेम यूट्यूब जैसा ही तो है। देखो यहाँ पे ये जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर था ये भी तो वैसा ही था, बस यहाँ पे एक बॉक्स लाके कनेक्ट कर दिया गया है। बाकी इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम होनी है, इसमें बिल्कुल वही चीज़ फॉर्मूला लगाना है, और इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम है। यानी देखो ये इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, PA=ρ2GH2 - ρ1GH1, यानी जो हम लोगों ने अभी यूट्यूब में देखा था वही सेम यहाँ पे भी लगा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ चेंज थोड़ी हुआ है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो it is a modified form of U2 manometer in which are observed तो ये चीज़, this manometer can be either vertical single column और inclined। देखो यहाँ पे ये दो तरीके का हो सकता है, एक हमारा वर्टिकल, देखो ये हमारा वर्टिकल है, एक हमारा इसी में इंक्लाइंड आ जाता है। तो इंक्लाइंड में क्या होता है, ये पाइप हमारा थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है, तो उसमें कुछ बहुत खास बात है नहीं, इतना डिटेल में हमें जानना नहीं है, क्योंकि हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, तो आप लोग बस इसको आराम से पढ़ लो। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात है कि पहले हमारा ये लॉक होगा, ठीक है, तो ये जो हमारा लिक्विड है ये दोनों साइड बराबर फिल होगा, लेकिन जैसे हम लोग इस लॉक को खोलेंगे तो यहाँ पे ये लिक्विड थोड़ा सा प्रेशर डालेगा, तो ये जो बॉक्स है ये देखो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो ये देखो ये हमारा थोड़ा सा नीचे चला गया, और जब ये यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से ये ऊपर उठेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट को H1 ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को H2 ले लेंगे, फिर आप लोग को पता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेफरेंस लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो जाएगी, और रेफरेंस लाइन के नीचे का प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है। जैसे यहाँ पे मान लो अगर हम लोग इसको H3 लें तो ये हाइट H3 तो ये भी हाइट H3, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। देखो चलो मान लो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखें तो क्या होगा, देखो PA यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ हो तो नीचे ये हमारी हाइट H1, तो यहाँ पे देखो नीचे आ रहे हैं तो माइनस रो, और ये देखो ये रो ये 1 लेंगे, ठीक है, ये हमारी इस वाली का ρ1GH1, ठीक है। फिर नीचे आओ तो यहाँ पे माइनस ρ2, क्योंकि अब देखो अब हमारा ये वाला लिक्विड होगा तो ρ2G और H3, फिर यहाँ से ऊपर जाना है तो प्लस ρ2GH3, फिर ऊपर जाना है तो प्लस ρ2GH2, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, PA=ρ2GH2 - ρ1GH1, वही चीज़ तो निकल के आ गई, देखो ρ2GH2 - ρ1GH1। बाकी आप लोग जानते ही हो कि यहाँ पे ρ2 और इस सब की वैल्यू क्या होती है वो आप लोग आराम से लिख सकते हो, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप की, जो कि होता है हमारे यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो बात करें हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। देखो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स आर द मैनोमीटर्स दैट आर यूज्ड टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट। यानी यहाँ पे देखो अब दो डिफरेंट लिक्विड्स आ जाएंगे, अभी तक हम लोग एक लिक्विड देख रहे थे, अभी दो लिक्विड आ जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, एक लिक्विड ए एक लिक्विड बी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर भी हमारे दो टाइप के होते हैं मेनली, पहला होता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, दूसरा होता है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने
यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो कुछ खास ये भी है नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन वाइड इट इज सेम एज यूट्यूब, यानी देखो कंस्ट्रक्शन इसका बिल्कुल यूट्यूब मैनोमीटर जैसा ही होता है। देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक एंड तो हमारा ए से कनेक्ट था, दूसरा हमारा एटमॉस्फेयर में ओपन रहता था। इसमें क्या होगा, इसमें दूसरा वाला भी किसी दूसरे लिक्विड से कनेक्ट हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। विथ बोथ एंड्स आर कनेक्टेड विथ टू डिफरेंट वेसल्स कंटेनिंग लिक्विड्स ए एंड बी, यानी दो डिफरेंट वेसल्स है जो कि ए एंड बी कंटेन करता है। अब यहाँ पे देखो प्रेशर डिफरेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से समझना। देखो जैसे यहाँ पे सिंपली क्या बात है, देखो पहले क्या होगा, पहले हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, यानी जो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो हमारा बराबर के लेवल पे होगा। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पे इन दोनों, अब देखो दो डिफरेंट लिक्विड है, तो देखो दो डिफरेंट लिक्विड है तो किसी ना किसी का तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मान लो हम लोग मान लेते हैं कि जो ए है इसका प्रेशर हमारा ज़्यादा है, तो अगर इसका प्रेशर ज़्यादा है, हम लोगों ने इसके दोनों नॉब को खोला, तो क्या होगा, ये जो हमारा ए है ये हमारा थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो ये जो ब्लॉक है ये वाला, ये हमारा थोड़ा सा नीचे जाएगा। जब यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से ये ऊपर उठेगा। अब देखो यहाँ से भी ओपन है, लेकिन देखो ये वाला प्रेशर बी का कम है और ए का ज़्यादा है, इसीलिए ये जो बी की तरफ है ब्लॉक हमारा थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठेगा। तो अब हम लोग प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बिल्कुल वही अप्रोच अपनानी है। देखो यहाँ पे क्या है, पी ए, अच्छा देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन पे क्या होता है, रेफरेंस लाइन के नीचे हमारा प्रेशर जो है जीरो हो जाता है। तो इस बार हम लोग रेफरेंस लाइन के नीचे प्रेशर कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये हमारा जीरो ही तो हो जाता है, तो हम लोग इसको सिर्फ इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू, देखो ऊपर से नीचे जाने पे प्रेशर नेगेटिव, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, हमारा इस टाइप तीन लिक्विड है, एक लिक्विड ए, एक लिक्विड देखो एक लिक्विड हमारा मैनोमेट्रिक वाला, और फिर तीसरा वाला बी। तो यहाँ पे देखो इसकी डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं रो 1, इसकी डेंसिटी को मान लेते हैं रो 2, इसकी डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं रो 3। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नीचे आओ तो माइनस रो 1 जी, और ये देखो हाइट कितनी है H1, ठीक है। और यहाँ से देखो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो ही हो जाता है, तो यहाँ से सीधे ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने पे प्रेशर पॉजिटिव, और देखो ये कौन सा लिक्विड है, ये वाला रो 2 वाला है, तो प्लस रो 2 जी, कितना हाइट कितनी है H2। और अब देखो यहाँ पे फिर से ऊपर जाएंगे, अब देखो अब लिक्विड कौन सा है, अब लिक्विड बी वाला है, और इसका डेंसिटी कितना है रो 3, तो प्लस रो 3 जी, हाइट कितनी है H3। तो देखो ये सिंपल सा यहाँ पे इसका प्रेशर का फॉर्मूला निकल के आ गया। देखो बिल्कुल यही चीज़ होती है, बस कितना सिंपल है। देखो यहाँ पे, अच्छा हाँ ओके सॉरी ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे मिस हो गई। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रेशर, यहाँ पे बी पे भी तो कुछ प्रेशर होगा, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा प्लस रो प्लस पी बी। यहाँ पे देखो पी ए था और ये पी बी भी तो होगा, यहाँ पे पी बी क्या है, पी बी हमारा प्रेशर एट बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इस पी बी, तो अब इस पी बी को अगर हम लोग इधर लेके आए, यानी इस पी बी को हम लोग इस वाले साइड लेके आए, तो क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो रो 2 जी एच 2 प्लस रो 3 जी एच 3 माइनस रो 1 जी एच 1। तो यहाँ पे देखो ये पी ए माइनस पी बी हमारा क्या है, यही तो हमारा प्रेशर डिफरेंस है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो 2 जी एच 2 प्लस रो 3 जी एच 3 माइनस रो 1 जी एच 1, जहाँ पे हमारा पी ए माइनस पी बी हमारा क्या है, पी ए माइनस पी बी हमारा सिंपली प्रेशर डिफरेंस है, रो 1 हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए, रो 2 हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ मोनोमेट्रिक लिक्विड, और रो 3 हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। और फिर हमारा आता है लास्ट टाइप, जो कि होता है सिंपल सा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, जो हमारा यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर था बस उसी को हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड करके रख देते हैं। देखो यहाँ पे इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज बेसिकली हम लोग मान लो कहीं लो से मॉडरेट लेवल का प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ इन्वर्टेड, देखो यहाँ पे ये इन्वर्टेड यूट्यूब होता है, बोथ एंड यहाँ पे कनेक्ट होते हैं ए और बी से। देखो यहाँ पे हम लोग प्रेशर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान जल्दी से करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पी ए पे हमें दिखाना है, ठीक है, तो सबसे पहले पी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर, देखो अब नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है, प्रेशर पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो ये हमारा रो 1, ये हमारा रो 2, ये हमारा रो 3, देखो समझ गए ना इतना आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा रो 1 जी एच 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये हमारा इसके नीचे तो पॉइंट जीरो हो जाएगा, तो इसके ऊपर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट H2, और डेंसिटी कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, ये वाला, तो रो 2 माइनस, देखो अब नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या है यार, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा रो 2 जी H2, और उसके बाद देखो यहाँ पे भी ये भी माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस रो 3 जी H3। तो यहाँ पे देखो इसका हमारा प्रेशर कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, पी ए माइनस पी बी, अच्छा यहाँ पे फिर हो जाएगा प्लस पी बी, देखो ये वाला प्रेशर प्लस पी बी, और इस प्लस पी बी को हम लोग यहाँ पे जब इधर लाएंगे, इस पी बी को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी, और ये हो जाएगा बाकी, तो यही आप लोग उतार लोगे, ठीक है। तो
कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे रो 1 हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोनोमेट्रिक लिक्विड बी रो 2 और रो 3 हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। देखो डाउट आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस और इस हाइट को मेजर करने में हो सकता है, तो जब हम लोगों ने पहले यूट्यूब मैनोमीटर देखा था वहाँ पे आप लोग दोबारा से जाके रिवाइंड करके देख लेना, वहीं पे आप लोग को जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।